गरीब बहू की जादुई शॉल और स्वेटर की दुकान। अरे बहू, इतना धुआं क्यों हो रहा है? क्या करूं माँ जी, उपले शायद गीले हैं, इसलिए आज जल ही नहीं रही है। आज तो बाहर इतना घना धुआं छाया है और ओस भी गिर रही है, इसलिए लकड़ी भी नहीं मिली थी। ये बोलकर अनीता चूल्हा फूंकने लगती है, जिससे पूरी झोपड़ी में धुआं भर जाता है। उस दिन वो बेचारी बड़ी मुश्किल से खाना बनाती है। ये कहानी है श्यामनाथ के घर की, जिसमें उनके बहू बेटे, 2 बच्चे श्यामनाथ और गोमती भी थे। इतने बड़े परिवार का खर्चा चलाना एक अकेले संतोष के लिए बड़ा कठिन था। वो कड़कड़ाती ठंड में भी गीली रेत उठाने का काम करता था। उस रात संतोष कपकपाते हुए, ठिठुरते हुए घर आता है। आज तो गजब की ठंड है। साए साए हवा बह रही है और हाथ पांव जमने को हो रहे हैं। बाप रे, अरे बहुत ठंड है। ठंड की वजह से संतोष थर थर कांप रहा था। हे भगवान संतोष बेटा, तू तो पूरी तरह से कांप रहा है। इसलिए कहा था एक दिन घर के लिए दाना पानी कम लाकर अपने लिए एक स्वेटर खरीद ले। जाड़े में जूझना आसान बात थोड़ी है। ये ठंड का मौसम तो हम गरीबों पर सितम ढाने के लिए ही बना है। बहू, चूल्हे में थोड़ी आग बची होगी ना, उसे बोरसी में डाल कर दे दे। थोड़ी आग ताप लेगा। ठंड में आग ही तो हम गरीबों के लिए एक सहारा है। ऐसे में ना तो हमारे घर में एक ढंग का कंबल है और ना ही बड़ों से लेकर बच्चों के तन पर एक गर्म स्वेटर या शॉल है। जाने इतने दुख हमारे परिवार को ही क्यों दिए हैं ईश्वर ने। ये कहते हुए श्यामनाथ गरीबी को सोचकर रो देता है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक ठंड भरी सुबह जब संतोष काम पर जा रहा होता है, तभी उसके दोनों बच्चे गुड़िया और अरुण ने कहा, पिताजी पिताजी, आपको पता है वो मेरा दोस्त प्रिंस है ना, उसके पिताजी ने उसको बहुत ही गर्म कोट दिलाया है। आप मुझे भी एक गर्म कोट दिलवा दीजिए ना। और मुझे भी स्वेटर चाहिए बाबूजी। वो रानी है, उसके पास गर्म स्वेटर है। मुझे बड़ी ठंड लगती है। आप दिलाएंगे ना हमें स्वेटर? अपने बच्चों के मन में उठी स्वेटर की आस देखकर संतोष की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उस गरीबी में उसके पास इतनी कमाई नहीं थी। इसलिए वो बिना कुछ बोले काम पर चला जाता है। दिन बीतते गए। उतनी भयंकर ठंड के मौसम में सबको इस तरह से ठंड में बिना शॉल स्वेटर ठिठुरते देखकर अनीता को बहुत दुख होता है। फिर एक शाम संतोष उदास मुंह लिए घर लौटता है। अजी आ गए आप? जल्दी से हाथ मुंह धो लो, आटा लगा रखा है। गरम गरम रोटी पका देती हूँ। रहने दे अनीता, भूख नहीं है। कम से कम मेरे ना खाने से एक वक्त का दाना पानी तो बचेगा। ये कहते हुए संतोष की आंखें भीग जाती है। अजी क्या बात है, मुझे नहीं बताएंगे? क्या बताऊं अनीता, एक तो इस ठंड में मैं गरीब जैसे तैसे गीली रेत उठाकर थोड़ा बहुत कमा लेता था, पर ठंड भर के लिए वो काम धंधा बंद हो गया। बस ले देकर ये 1,000 रुपए मिले हैं। अजी चिंता मत करो, जिस विधाता ने मुंह दिया है तो अन्य भी वो देगा। हालांकि अनीता ने अपने पति को दिलासा तो दे दिया था, मगर वो भी चिंता में आ गई थी। अगले दिन उसने अपने सास ससुर से कहा, माँ जी, बाबूजी, मैं सोच रही हूँ घर बैठे शॉल स्वेटर बुनने का काम शुरू कर दूं। ज्यों ही 2 पैसे आ जाएंगे। मगर बहू, अभी तेरे पैर भी भारी हैं, तो कर सकेगी? हाँ माँ जी, मैं कर लूंगी। वैसे भी कहाँ तक हम ऐसे ठंड का दुख उठाएंगे, कुछ तो करना ही होगा। अनीता के सास ससुर मान गए। अब अनीता बाजार से रंग बिरंगी ऊन खरीद कर ले आती है और उसने बहुत ही सुंदर सुंदर शॉल स्वेटर बनाकर बेचने के लिए बाजार में आ जाती है। जहां उस भयंकर ठंड में भी बेचारी वो गरीब गर्भवती औरत बाजार के फुटपाथ पर बोरी बिछाकर शॉल स्वेटर बेचती है। हाथ आड़े शॉल स्वेटर ले लो, ऊन के बुने गर्म शॉल स्वेटर। अनीता के हाथों बने हुए शॉल स्वेटर इतने लुभावने थे कि बाजार भर के लोगों की भीड़ लग जाती है। अरे ओ स्वेटर वाली, कितने का दिया एक स्वेटर? जी 150 का एक लगा दूंगी बहन जी। औरत ने स्वेटर छूकर देखा और कहा, अरे वाह, स्वेटर तो बड़े ही मोटे और बढ़िया बुने हैं। ऐसा करो, ये संतरी, गुलाबी, ये नीला और काला चारों दे दो। और हाँ, एक ये शॉल भी। एक ही बार में अनीता के 4 स्वेटर बिक गए। ये नजारा देखकर सामने की शॉल स्वेटर की दुकान में बैठे अमीर, चंपा और मनोहर जल उठते हैं। अजी अगर हमारे इस गरीब पड़ोसन के शॉल स्वेटर ऐसे ही बिकते गए तो ये हमारी बराबरी में घर खड़ा कर लेगी। कुछ तो करना होगा। दोनों ने हर पैंतरे लगाए।
कभी दुकानदार से उसे धमकवाते तो कभी पुलिस से। इधर अनीता के शॉल स्वेटर जमकर बिकने लगते हैं। माँ जी, बाबूजी, आप देखिएगा, बहुत जल्द हमारे हालात ठीक हो जाएंगे। मेरा बुना शॉल स्वेटर कस्टमर को भा रहा है। इतने में एक बुढ़िया लड़खड़ाती हुई उसके द्वार पर आकर रोटी मांगने लगती है। बेटी, कुछ खाने को दे दो, बड़ी भूख लगी है। बुढ़िया की दशा इतनी बुरी थी कि अनीता को उस पर दया आ जाती है और उसने अपनी थाली में से रोटी निकालकर उसे दे दी। ये लो अम्मा। ऐसे ही दिन बीतते गए। वो बुढ़िया रोज उस गरीब बहू के द्वार पर आती है और खाकर जाती है। वहीं एक रात चंपा और मनोहर ने जलन में आकर उनकी झोपड़ी में आग लगा दी। अब देखता हूँ ये गरीब कैसे बनाकर बेचती है शॉल स्वेटर। अनीता और उसके परिवार की आंखों के सामने उसका घर धू धू करके जल रहा था। वो सभी सड़क पर आ जाते हैं। उस कड़कड़ाती ठंड ने सबकी हालत खराब कर दी थी। तभी वही बुढ़िया उनके पास आती है। बेटी, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ ना ढूंढा, तुम इतनी ठंड में यहाँ। हाँ अम्मा, घर द्वार सब जल गया, कुछ भी ना बचा। माफ करना अम्मा, मगर बस मेरे पास आपको खिलाने के लिए कुछ नहीं है। बेटी, तुमने तो मुझ पर कर्ज चढ़ा दिया है, उसे उतारना तो था। मैं कुछ समझी नहीं अम्मा। अनीता के ऐसा कहने पर बुढ़िया ने अपनी मैली कुचैली गठरी के अंदर से एक गंदा मैला ऊन का गोला उसे देकर कहा, ये लो बेटी, इस ऊन से स्वेटर बुनकर बेचो, फिर देखना तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। और देखना, एक दिन तुम्हारी खुद की शॉल स्वेटर की दुकान भी होगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। बुढ़िया के कहे बात से अनीता का टूटा मन विश्वास से भर गया। ये ऊन तो जरा सा है, इसमें स्वेटर कैसे बनेगा? मगर एक बार देखती हूँ। ये कहकर वो ठंड भरी सड़क पर ही कपकपाते हुए ऊन से स्वेटर बुनने लग जाती है। जैसे जैसे अनीता स्वेटर बुनती है, ऊन बढ़ता चला जाता है और देखते ही देखते उसने ढेरों शॉल और स्वेटर बुनकर तैयार कर दिया था। ये क्या, मैंने उतने से ऊन के गोले से इतने शॉल स्वेटर बुनकर तैयार कर लिए? कहीं वो ऊन का गोला जादुई तो नहीं था? संतोष जी, देखिए, मैंने कितने सारे शॉल और स्वेटर बुने हैं। क्यों ना हम भी दुकान लगाएं? हाँ अनीता, वैसे भी अभी ठंड में शॉल स्वेटर हर कोई खरीद रहा है। इसके बाद अनीता और संतोष ने बाजार में शॉल स्वेटर की दुकान लगा ली। मगर अभी कुछ ऐसा था जो अनीता के समझ से छूट रहा था। आओ आओ और ले जाओ सर्दियों का गर्म शॉल स्वेटर, सिर्फ 150 में। पहले आओ पहले पाओ। देखते ही देखते उस गरीब बहू के दुकान पर शॉल और स्वेटर खरीदने वालों की भीड़ लग जाती है। अरे तुम एकदम से कहाँ गायब हो गई थी? पता है, उस दिन के बाद मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। मैं तुमसे जो शॉल स्वेटर खरीद कर ले गई थी वो बड़े गर्म थे, मगर मुझे और चाहिए। जी मैडम जी, देखिए, आज भी बहुत से स्वेटर और शॉल है, जो पसंद है चुनकर ले लीजिए। ठीक है, मुझे ये वाला शॉल दिखाना, बड़ा फैंसी पीस है और इसका शाइन भी बहुत अच्छा है। जैसे ही अनीता ने वो शॉल उतार कर ग्राहक को दिया, एकदम से एक शॉल वहां आ गया, जिसे देखकर वो गरीब बहू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये क्या जादू है? एक शॉल उतारते ही वहाँ नया शॉल आ गया। कहीं ये जादुई शॉल तो नहीं? ये सोचकर उस गरीब बहू ने इस बार शॉल की जगह स्वेटर उतारा। तभी एक वैसा ही स्वेटर वहां पर आ जाता है। ये देखकर अनीता को अब सब कुछ समझ आ गया था। इसका मतलब मेरी दुकान के जितने भी शॉल स्वेटर है वो सारे के सारे जादुई शॉल स्वेटर हैं। मतलब उस बुढ़िया अम्मा को भी ईश्वर ने मुझ गरीब के सहारे के लिए भेजा था। ये कहते हुए उस गरीब बहू ने एक बार को मन ही मन में ईश्वर को धन्यवाद दिया। अब तो उस गरीब बहू की दुकान में लोग आकर जादुई शॉल स्वेटर खरीदते जाते थे और इस तरह से उनका दुकान बढ़ता चला जाता है। अनीता और उसके परिवार ने उस भयंकर ठंड में जितना दुख भोगा था, ईश्वर ने उन्हें उतना ही सुख भी दिया था। इसलिए कभी किसी गरीब को दिल खोल कर दीजिए, क्योंकि किसी लाचार गरीब को खिलाया या की गई सेवा कभी खाली नहीं जाती है।